नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, आज सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पर सिंबल बांटे जा रहे हैं और एक के बाद एक कई प्रत्याशियों को जो सिंबल है वो दे दिया गया है। और इस कड़ी में हम आपको जानकारी दे दें कि बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा सीट को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास में आपको बता दें कि संभावित प्रत्याशियों को लेकर नाम की चर्चा चल रही थी और अब राहुल सिंह के नाम पर मुहर लग गई है, क्योंकि जेडीयू के तरफ से उन्हें सिंबल दे दिया गया है और अब सीधे तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, आज सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पर खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही थी और एक के बाद एक कई प्रत्याशियों को आज सिंबल दिया गया है। और इस कड़ी में यानी इस लिस्ट में अब राहुल सिंह का भी नाम सामने आ गया है। डुमरांव विधानसभा सीट से बिहार चुनाव लड़ते नजर आएंगे। देखिए, आपको बता दें कि राहुल सिंह के नाम को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी। डुमरांव में भी उनकी खूब चर्चा चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे थे, लोगों के साथ जनसंपर्क स्थापित करते नजर आ रहे थे और उनके तरफ से कई मौकों पर कहा गया है कि डुमरांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं। डुमरांव में जो विकास होना चाहिए, जिसे लंबे समय से डुमरांव उपेक्षित रही है, डुमरांव तक विकास पहुंचाना, इन सभी बातों का वो जिक्र करते नजर आ रहे थे और अब उनके नाम पर मुहर लग गई है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से उन्हें सिंबल मिल गया है और अब बिहार विधानसभा के चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। देखिए, राहुल सिंह के नाम को चर्चाएं थी और जितने भी कयास लगाए जा रहे थे राहुल सिंह को लेकर, जितने भी चर्चाएं थी, अब उन पर मुहर लग गई है, क्योंकि जेडीयू ने अब फाइनल कर दिया है कि आखिर एनडीए के तरफ से कौन वो चेहरा है जो डुमरांव से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएगा। डुमरांव सीट को लेकर जो फैसला है वो हो चुका है, क्योंकि अब राहुल सिंह के नाम पर मुहर लग गई है, उन्हें सिंबल मिल गया है और अब वो बिहार में चुनाव लड़ते नजर आएंगे। डुमरांव सीट से उनकी दावेदारी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि वर्तमान विधायक को लेकर अगर बात कर ले तो डुमरांव से फिलहाल जो वर्तमान विधायक है वो भाकपा माले के अजीत कुशवाहा है और ऐसे में आपको ये भी बताते चलिए कि भाकपा माले के तरफ से भी आज जो प्रत्याशी है उनकी जो सूची है वो जारी कर दी गई है। 18 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो सामने आई है और ऐसे में डुमरांव से एक बार फिर अजीत कुशवाहा का नाम भाकपा माले की तरफ से आगे कर दिया गया है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बार फिर अजीत कुशवाहा का नाम सामने आया है, लेकिन अजीत कुशवाहा को सीधे सीधे टक्कर देते नजर आएंगे, क्योंकि दोनों के बीच जो मुकाबला है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। राहुल सिंह के नाम को लेकर चर्चाएं थी और अब सभी चर्चाओं पर मुहर लग गई है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से उन्हें सिंबल दे दिया गया है और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। मौजूदा विधायक अजीत कुशवाहा है, उनके साथ उनका मुकाबला देखने को मिलेगा। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो एनडीए के तरफ से भी और इंडिया गठबंधन के तरफ से भी जो लिस्ट है वो जारी की गई है, भाकपा माले की तरफ से लिस्ट जारी की गई। हालांकि जेडीयू जो है वो जो कैंडिडेट है उनको सिंबल बांटे जा रहे थे। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास में गहमा गहमी का माहौल था और इस बीच राहुल सिंह के नाम पर भी मुहर लग गई है और दूसरे खेमे यानी एनडीए गठबंधन को लेकर बात करें तो राहुल सिंह के नाम पर तो मुहर लग गई है, लेकिन दूसरे खेमे यानी इंडिया गठबंधन को लेकर आपको जानकारी दे तो अजीत कुशवाहा का नाम सामने आया है, वर्तमान के विधायक है और सीधे सीधे डुमरांव को लेकर जो भी कयासों के बाजार में चर्चाएं चल रही थी राहुल सिंह को लेकर, उस पर अब मुहर लग गई है, क्योंकि अब उन्हें जेडीयू की तरफ से सिंबल मिल गया है। अजीत कुशवाहा भी मैदान में नजर आएंगे। तो जिस तरीके से डुमरांव को लेकर चर्चाएं चल रही थी, डुमरांव विधानसभा में इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए डुमरांव को लेकर जो जानकारी सामने आ रही थी, क्या जो वर्तमान विधायक है वही रहेंगे या फिर बदलाव की जरूरत है, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आई है, क्योंकि इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में ये जो फैसला है वो साफ तौर पर हो जाएगा। जेडीयू की तरफ से सिंबल जारी कर दिया गया है और दूसरी तरफ भाकपा माले की तरफ से भी जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से डुमरांव को लेकर फैसला हो गया है कि आखिर
कौन सा प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में होगा। एनडीए की तरफ से राहुल सिंह के नाम पर मुहर लगी है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से अजीत कुशवाहा सामने होंगे और देखना होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में डुमराव का क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री